छोटे लड़के ने तब तक इंतजार किया जब तक नैनी का ध्यान कहीं और नहीं था। फिर अपना सूटकेस उठाया और चुपके से घर से निकल गया। उसकी सौतेली माँ हैरान रह गई जब उसने उसे अपने दरवाजे पर खड़ा देखा। जब उसे पता चला कि वह अपने पिता को बताए बिना उससे मिलने आया है तो वह काफी देर तक हिचकिचाती रही और फिर आखिरकार उसने अपने पति को उसे ले जाने के लिए बुलाया। कुछ ही देर बाद उस आदमी ने दरवाजा खटखटाया। उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह क्यों नाराज है। एक दिन पहले किसी बात पर असहमति के कारण उनकी बहस हो गई थी। वह महिला इतनी नाराज हो गई थी कि उसने अपना सामान पैक किया और कहा कि वह जा रही है। उसे रुकने के लिए कहने के बजाय उस आदमी ने सुझाव दिया कि वह बाहर जाए, आराम करे और शांत होने के लिए कुछ समय ले। इसलिए वह उस अपार्टमेंट में वापस चली गई थी जिसे वह किराए पर लेती थी। जब छोटे लड़के को पता चला कि वह चली गई है तो वह परेशान हो गया और उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता से कहा कि वे जाकर उससे सब ठीक कर लें, लेकिन उस आदमी को माफी मांगने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। कोई और रास्ता न होने पर उसने एक दोस्त से सलाह मांगी कि किसी महिला को वापस कैसे मनाया जाए। उसके दोस्त ने उसे बताया कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह बार बार उसके सामने जाए और फिर माफी मांगने का सही मौका ढूंढे। उस आदमी को यह बात सही लगी, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि उसका बेटा उसके अपार्टमेंट में गया है वह तुरंत वहां पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा वह अपने आम तौर पर गंभीर चेहरे वाले भाव को छिपा नहीं पाया। उसने अपने बेटे से कहा कि घर जाने का समय हो गया है। छोटे लड़के ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने पास बैठी महिला को गले लगा लिया। उस आदमी ने नाराज होने का नाटक किया और ऐसा दिखाया जैसे वह जा रहा हो। हालांकि अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था क्योंकि अब उसे अपने बेटे से मिलने आने पर उससे भी मिलने का बहाना मिल गया था। अगले दिन वह उस अस्पताल में उससे मिलने गया जहां वह महिला काम करती थी, लेकिन वहां उसने देखा कि एक मरीज के परिवार वाले ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। वह उसकी चोटों को देखने के लिए तेजी से नीचे भागा और देखा कि वह अपना पैर नहीं हिला पा रही थी। वह तुरंत उसे इमरजेंसी रूम में ले गया। उसे हैरानी तब हुई जब पता चला कि ड्यूटी पर मौजूद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसे तुरंत जलन हुई और उसने दूसरे डॉक्टर की मांग की, लेकिन महिला ने उससे कहा कि उसका एक्स सबसे अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन है और वह उस पर भरोसा कर सकता है। उस आदमी के पास अस्पताल के कमरे के बाहर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें।